ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री कृष्ण गीता के 17वें अध्याय में अर्जुन को तीनों गुणों की, त्रिगुण भिन्न की, सत्वरज तम की परिभाषा को बहुत अच्छी तरह से व्याख्यायित करते हैं। उसके अंतर्गत वो कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्यों की व शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा, सात्विकी, राजसी तथा तामसी, ऐसी तीनों प्रकार की होती है। तो मुझसे सुन। और आजकल आप ये बहुत देखते हैं, शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा, सात्विकी, राजसी और तामसी तीनों प्रकार की होती है। आज मनुष्य जब ईश्वर को भजता है, ईश्वर का जो नाम लेता है, वो अपन मन मर्जी लेता है। कोई शास्त्रीय संस्कार उसमें नहीं है। मंदिर में लोग जाते हैं घूमने के लिए, एक पिकनिक स्पॉट के रूप में। आज रिलीजियस टूरिज्म बन चुका है, धार्मिक पर्यटन बन चुका है। पर्यटन धार्मिकता का रूप ले चुका है और धार्मिकता पर्यटन का रूप ले चुकी है। तीर्थ यात्राएं शेष नहीं हैं। इसी बात को हजारों साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा। जो स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा है, हाँ चलो भाई कहीं घूमने चलते हैं, हरिद्वार चलते हैं या वैष्णो देवी चलते हैं, उस श्रद्धा को ईश्वर ने 3 भागों में बांटा है, सत्य, रज और तम, सात्विकी, राजसी और तामसी। और प्रभु कहते हैं, उसको तू मुझसे सुन। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धा में है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वैसा ही है। सात्विकी पुरुष देवों को पूजते हैं और राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को तथा अन्य जो तामस मनुष्य हैं विपरीत और भूत गणों को पूजते हैं। लगभग संसार में सभी राजसी होते हैं। 70-75% सभी की इच्छाएं रहती हैं कि उनके पास धन धान्य और भोग विलास की सभी सामग्रियां उपलब्ध रहें, स्त्रियां भी भरपूर मिले और स्त्रियों का सुख भी भरपूर मिले। इतना बड़ा आंकड़ा लगभग राजस में गिना जाता है। और राजस के अंतर्गत ही तामस भी आ जाता है। और तामस के लिए प्रभु कहते हैं, जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन संकल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं, जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी क्रश करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू आसुर स्वभाव वाला जान। ये तामस प्रवृत्ति उसी में से निकल करके आती है जो राजसी हैं। राजसी में से कुछ लोग राजस प्लस तामस बने हुए होते हैं। वो तप करते हैं तो बड़ा कठोर और घोर तप करते हैं, शरीर को कष्ट और क्लेश देते हैं, शरीर को सुखा लेते हैं, लेकिन उनकी प्रवृत्ति क्या है? अहंकार और दंभ से युक्त हैं। तप भी है, ईश्वर का भजन भी है और कामनाएं भी हैं। ये समस्त चीज़ें मिलकर के सात्विक और राजस और तामस, इन तीनों के अंतर्गत में से केवल राजस और तामस में आती हैं। प्रभु आगे कहते हैं, भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है। वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। उनके पृथक पृथक भेद को भी तू मुझसे सुन। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रसयुक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात
भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, दाहकारक और दुख, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। जो भोजन अधपका, रस रहित, दुर्गंधयुक्त, बासी और उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है, वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह सात्विक है। परंतु हे अर्जुन, केवल दंभ आचरण के लिए अथवा फल को भी दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है, उस यज्ञ को तू राजस जान। लगभग सभी लोग मंदिर में भी किसी न किसी कामना से जाते हैं। दिन की कोई कामना नहीं, इच्छा नहीं, वो सात्विक प्रवृत्ति के हैं। दिन की कामना है, इच्छा है, ईश्वर हमें ये प्राप्त हो, वो राजस में गिने जाते हैं। आगे प्रभु कहते हैं, शास्त्र विधि से हीन, अन्नदान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहा जाता है। देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। जो उद्वेग न करने वाले, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है, वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। और आज बाबा प्रेमानंद नाम जप को लेकर के बड़े फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं। वो कहते हैं, निस्वार्थ और निष्काम भाव से आप अभ्यास कीजिए नाम जप का। तो गीता में वही नाम जप के लिए कहा गया, वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। वो नाम जप एक तप का एक भाग है। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवद चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण के भावों को भली भांति पवित्रता, इस प्रकार की यह मन संबंधी तप कहा जाता है। मन प्रसन्नचित्त अवस्था में नहीं रहता, उदेड़ बुन में, गुणा भाग में, लाभ हानि में, सांसारिक व्यापारिक लेन देन में लगा रहता है। मन शांत भाव में आ जाए, मन प्रसन्नचित्त रहे और ईश्वर का चिंतन अपने मन में चलता हो, तो वैसे ही अपना आप ही मन का निग्रह हो जाएगा। या मन का निग्रह हो जाए तो ये गुण अपने आप को स्वयं ही प्राप्त हो जाएंगे। और अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता, अंतःकरण में हजारों दोष हैं, हजारों कष्ट क्लेश हैं, अंतःकरण शांत नहीं रहता। हमें ईश्वर से ये प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु हमारा अंतःकरण शांत हो। ऐसा सन्यासी लोग बतलाते हैं। मुझे उन्होंने यही शिक्षा दी है कि अपने अंतःकरण को शांत करो, तो मन अपनी स्वयं की अवस्था को प्राप्त हो जाएगा, मन निग्रह को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात जहाँ कोई इच्छा शेष नहीं रहती। फिर मन शांत भाव को प्राप्त होगा। फिर आपकी इच्छा है, आप उसमें से क्या प्राप्त करते हो, मन की प्रसन्नता या भगवत चिंतन। मेरे अनुभव में आया, जब मन शांत हो जाता है, मन का निग्रह हो जाता है, भगवत चिंतन अपने आप चलता है, मन की प्रसन्नता और शांत भाव स्वतः ही प्राप्त होते हैं। छोटे और सरल शब्दों में कहा जाए, ईश्वर की कृपा दृष्टि प्राप्त होने पर समस्त प्रकार से ही शांति प्राप्त हो जाती है। फल को न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए
उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। फल को न चाहने वाले अर्थात जिनकी फल की कोई इच्छा नहीं है, योगी पुरुष परम श्रद्धा से अर्थात पूरे मनोयोग से ईश्वर में कि हाँ ईश्वर ही सब कुछ है, जिन्होंने इस बात से, इस भाव से समर्पण कर दिया, उस तप को भी प्रभु सात्विक कहते हैं। और जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए स्वभाव से और पाखंड से किया जाता है, वह अनिश्चित क्षणिक फल वाला तप कहा गया है और ये राजस तप होता है। प्रभु तप के भेद बतला रहे हैं। जो तप मूर्ता पूर्वक हठ मन से, एक हठ योग सुना होगा आपने, उस हठ योग में मनुष्य मन प्राण से अपने शरीर के साथ जिद्दपना करता है, जिद्दी होता है कि नहीं मैं ये कर गुजरूंगा, और उस हठ योग से वो अपनी मन और इंद्रियों को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। वो भी एक योग का स्वरूप है, क्योंकि अध्यात्म में शमन और दमन 2 शब्दों का प्रयोग होता है, तो वहाँ मन और इंद्रियों का दमन करने के लिए हठ योग का अभ्यास किया जाता है। जो तप मूर्तापूर्वक हठ से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित तथा दूसरों का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तप तामस कहलाता है। और बहुत लोग ऐसे हैं जो ऐसी भावना रखते हैं कि दूसरे को कष्ट मिल जाए और मुझे सुख मिल जाए, और इसी भाव से भी आराधना ईश्वर की करते हैं, या उनके अंतःकरण में जब प्रतिशोध की भावना प्रबल और बलशाली हो जाती है तो वो उनका तप तामस कहलाता है। और इस तामस तप के अंतर्गत द्रोणाचार्य उनके समक्ष सामने खड़ा है, क्योंकि उसने प्रतिशोध लेने की बड़ी तपस्या की है। उसी प्रतिशोध का एक स्वरूप, प्रतीक कर्ण भी खड़ा है, जो भरी सभा में कई बार अलग अलग जगहों पर अपमानित हुआ। वो भी प्रतिशोध का बदला लेने के लिए इस रणभूमि में खड़ा है। वो भी तप तामस करके आया है। उसने जो तप किया है वो तामसी तप किया है, या उसका जो तप है वो तामस के अंतर्गत रखा जाता है। ये लगभग महाभारत के युद्ध में जितने लोग इकट्ठे हुए धर्म और अधर्म की लड़ाई में, जो अधर्म के पक्ष में थे, लगभग उनके जीवन में ऐसी प्रेरणा या ऐसा कर्म गुजर के सामने आया जिन्होंने उनसे तामसी तप करवाया। तो प्रभु कहते हैं कि दूसरों का अनिष्ट करने के लिए जो तप किया जाता है वह तामसी तप होता है। कर्म कोई भी निष्फल नहीं होता, कर्म कोई भी बिना भाव के नहीं होता, भले आपका भाव ना हो। प्रभु उसको भी क्लासिफाई करते हैं कि ये किसके अंतर्गत रखा जाएगा। इसने कर्म किया है, कोई फल की इच्छा नहीं है, कोई फल की चिंता नहीं, वो निस्वार्थ निष्काम भाव का फल है। प्रभु ने उसको सत में रख दिया, सात्विक है। जो कामना से रख करके करता है, अपने सुख के लिए तप करता है, वो राजस में है। जो कामना से करता है लेकिन दूसरों को कष्ट देने के लिए तप करता है, वो तामसी तप में रखा है। वह तामसी कर्म भी है, तामसी तप भी है। आगे प्रभु कहते हैं दान देना ही कर्तव्य है। ऐसे भाव से जो दान देश, काल और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले की प्रति दिया जाता है, वह दान सात्विक कहलाता है। दान भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। दान, उपभोग और नाश।
धन की 3 अवस्थाएं बतलाई गई हैं। अर्थात धन का सदुपयोग करो, उपभोग करो, ये संसार की सबसे बेस्ट पोजीशन है। लेकिन ये राजस कर्म में, राजस तप में कहा जाएगा। दान की सर्वोत्तम अवस्था वह कही जाती है जिसमें धन को दान कर दिया जाता है, और वो भी निस्वार्थ निष्काम भाव के, जिसमें मन को कोई कष्ट और क्लेश नहीं होता। दान, उपभोग और नाश, धन की 3 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था में दान कर दीजिए, निस्वार्थ निष्काम भाव से जीवन जीजिए। वो संसार में सात्विक कर्म के रूप में गिना जाएगा और सात्विक तप के रूप में गिना जाएगा। उसके पश्चात उपभोग कीजिए, धन का भरपूर उपभोग कीजिए, वह आपका राजसी कर्म है। और नाश तो स्वतः ही प्राप्त हो जाना है। जो मनुष्य धन के लिए इतना लालायित रहता है, इतना महाकंजूस बन जाता है कि ना खुद भोगूंगा ना दूसरों को भोगने दूंगा, एक समय ऐसा आता है उसके धन का उपभोग कोई और करता है। अर्थात उस मनुष्य के लिए जिसने जीवन भर धन जोड़ा है और महाकंजूस बना रहा, जिसने भोग ही प्राप्त नहीं किया उस धन का, उस मनुष्य के लिए वो धन नष्ट समान हो जाता है। तो धन की 3 अवस्थाएं कही गई हैं, शास्त्र के अंतर्गत ही आती हैं: दान, उपभोग और नाश। जो दान देश, काल और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा जाता है। कोई जरूरी नहीं कि जब आप जिसे दान करो तो वो आपका प्रतिदान करेगा, अर्थात कुछ आपको देगा, कोई जरूरी नहीं है। इसलिए कहा गया उपकार न करने वाले की प्रति दिया जाता है। तो दान की व्याख्या अगली वीडियो में करूंगा। आज के लिए इतना ही। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।